हुजूर की मेराज, हुजूर की जात, हुजूर की बात, हुजूर की सीरत, हुजूर की सूरत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार, हुजूर का गुफ्तार, ये सब कुछ अगर आप समझना है, आप कुरान पढ़ते जाएं, कुरान आपको हुजूर का इस्म भी बताएगा, हुजूर का जिस्म। सुभान अल्लाह। हुजूर की इल्मी सीरत का नाम कुरान है। जिसने कुरान पढ़ा उसने सिर्फ अल्लाह का कलाम नहीं पढ़ा, उसने हुजूर के चेहरे को तिलावत किया, उसने हुजूर की जुल्फों को तिलावत किया, उसने हुजूर की सीरत को तिलावत किया, उसने हुजूर की सूरत को तिलावत किया, उसने हुजूर की जात को तिलावत किया, उसने हुजूर की बात को तिलावत किया। और कायनात के रब ने कुरान पाक में फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं और भेजते रहेंगे हुजूर की जात पर। ऐ मेरे रब, वो दुरूद जो हमें हुजूर ने बताया हमने पढ़ा, जो बाद में फुक़हा उलमा सुलहा से कुछ दुरूद के अल्फाज मनकूल हुए जो हुजूर से तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने अरबी लफ्जों को तरतीब दिया, हम तक पहुंचे, हमने वो भी पढ़ दिया। लेकिन ये बात है रखना, आप 5 सफ़ों का दुरूद पढ़ लें, 5 सफ़े पूरी किताब का दुरूद पढ़ लें, जो सवाब दुरूद इब्राहिमी में है वो किसी और में नहीं। क्यों? क्योंकि ये दुरूद हुजूर ने सिखाया। जो लफ्ज हुजूर की जुबान से निकल रहे हैं, उम्मत जितने भी लफ्ज जोड़ ले, हुजूर की जुबान के निकले वो लफ्जों का मुकाबला नहीं हो सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जो शख्स चाहे कि हम पर यानी मोहम्मद व आले मोहम्मद पर पैमाना भर के दुरूद का तोहफा भेजे, उसे चाहिए दुरूद इब्राहिमी पढ़ा। इसी वजह से उलमा जब तकरीर करते हैं ना, तो आपको कहते हैं नमाज वाला दुरूद पढ़। आपने देखा होगा मैं नमाज जनाजा में अक्सर ये कहता हूँ, दुरूद दूसरा भी पढ़ देता हूँ ताकि बाद में ये न कहें मौलवी अमदा कोई नहीं, इसलिए वो पढ़ के आपको सुना देता हूँ। और उसके बाद फिर ये भी बता देता हूँ कि सबसे ज्यादा सवाब दुरूद इब्राहिमी के अंदर होता है। आपको हमारा काम है बताना, मसाइल जो हमारे तक पहुंचे आप तक पहुंचाना हमारा फर्ज है। तो ऐ मेरे रब, जो दुरूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया हमने पढ़ा, जो असहाबे मोहम्मद व आले मोहम्मद के जरिए से पहुंचा हमने वो भी पढ़ा, जो बाद में उम्मत के कुछ लोगों ने लफ्जों को तरतीब दे के हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में दुरूद बनाया वो भी हमने पढ़ा। ऐ मेरे रब, ज़ौक़ ये कहता है हमें वो दुरूद बता जो तू भेजता है, हम भी हुजूर पे वो दुरूद भेजे जो आप भेज रहे हैं। और मेरे रब, हम उन लफ्जों के साथ हुजूर पे दुरूद भेजे जो तेरे लफ्ज हैं। बस समझा? दुरूद इब्राहिमी का लफ्ज हुजूर का लफ्ज है, हुजूर ने सिखाया मुझको यूं दुरूद पढ़ा कर। लेकिन जो रब ने कहा इन्नल्लाह व मलाइकतहु, अल्लाह और उसके मुकर्रब फरिश्ते भेजते हैं और भेजते रहेंगे, ये मुजारे का सीगा है। भेजते हैं और भेजते रहेंगे, भेज के खत्म नहीं हुआ। मक्का में हुजूर दुरूद मक्का में है, मदीना में हुजूर दुरूद मदीना में है, बदर में हुजूर दुरूद बदर में उतरा, ओहद में हुजूर दुरूद ओहद में उतरा। जहां जहां महबूब तेरे कदम है, दुरूद अल्लाह का वहां पे पहुंचता है। हर रोज 70,000 फरिश्ता आसमानों से जमीन पे आता है, हुजूर के रोज़े अक़दस पे हुजूर की ज़ात पे दुरूद पढ़ता है, वापस चला जाता है। कुछ फरिश्ते ऊपर से नीचे आ रहे हैं, कुछ फरिश्ते नीचे से ऊपर जा रहे हैं। मेरे रब दस्तूर क्या है, जमीन वाले दुरूद पढ़ते हैं तो हमारा दुरूद फरिश्ते लेके ऊपर जा रहे हैं, फरिश्तों का ज़ौक़ बनता है तो वो ऊपर से दुरूद लेके नीचे आ रहे हैं। वजह क्या नहीं समझ? हुजूर ने फरमाया इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सय्याहीन फिल अर्ज़ युबल्लिगूनी मिन उम्मती सलाम। अल्लाह ने फरिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं जो जमीन में घूमते फिरते हैं और मेरी उम्मत के दुरूद और सलाम मेरे तक पहुंचाते हैं। जो दुरूद हम पढ़ते हैं फरिश्ते इनको लेके हुजूर की तरफ जा रहे हैं और फिर जमीन से आसमानों की तरफ जा रहे हैं। जमीन वाले दुरूद पढ़ते हैं तो इनका दुरूद आसमानों की तरफ जाता है, आसमानों वाले फरिश्तों का ज़ौक़ बनता है तो वो नीचे आके दुरूद पढ़ते हैं। रब्बा बात क्या है, कुछ फरिश्ते दुरूद ऊपर लेके जा रहे हैं, कुछ फरिश्ते दुरूद ऊपर से नीचे लेके आ रहे हैं। वजह क्या है? कायनात का रब चाहता है कि मैंने महबूब को रहमतुल लिल आलमीन बनाया है,
अर्श बरी तक हुजूर पे दुरूद आता जाता रहे, आता जाता रहे। ऊपर वाले दुरूद पढ़ते नीचे आए, नीचे वाले दुरूद पढ़ते ऊपर जाए। ये चहल पहल बताती रहे कि मोहम्मद की नबूवत खत्म नहीं हुई, हुजूर की नबूवत कायम है। और जब तक हुजूर की नबूवत कायम है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह भेज भी रहा है और अल्लाह भेजता भी रहेगा। खैर बात को मुख्तसर करते हैं। ऐ मेरे रब, वो दुरूद जो तू भेजता है हमें वो बता, हम पढ़ना चाहते हैं। अल्लाह जो दुरूद हुजूर पे भेजते हैं आपको बता दूं, जिसका ज़ौक़ है कि अल्लाह का दुरूद आपको बताया जाए। सुभान अल्लाह, आपको जज़ाए खैर नसीब। अल-हम्द से लेके वन्नास तक पूरा कुरान वो दुरूद है जो अल्लाह ने 23 साल हुजूर की ज़ात पे भेजा। ये अल्लाह का कलाम है, लेकिन अल्लाह की तरफ से हुजूर की ज़ात पे दुरूद भी है। और एक दिन के लिए नहीं, 23 साल भेजा। और 23 साल भेजने के बाद फिर कहा महबूब बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई, मशरिक से मगरिब तक, शिमाल से जुनूब तक, कायनात के एक कूचे में कुरान की तिलावत होती रहेगी, रब का दुरूद तुझ पे पहुंचता रहेगा। सुभान इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। ये जो कुरान है इससे मुंह न फेरा करो। यूट्यूब को टाइम देते हो, ट्विटर को टाइम देते हो, फेसबुक को टाइम देते हो, सियासत को टाइम देते हो, और इतना टाइम देते हो कि साढ़े वर्गे सियासी ते तोड़ी ताकत नहीं पमदी। तुसी जो बाइडन की सियासत डिस्कस कर रहे हो, हिलेरी क्लिंटन की सियासत डिस्कस हो रही है, व्हाइट हाउस की बातें चल रही है, वाशिंगटन की बातें चल रही है, पेंटागन की बातें। असत में मोटे सियासतदान है ना, इतनी सियासत डिस्कस करते हो, थोड़ा सा टाइम कुरान को भी दे दो। ये कुरान मुफस्सिरीन ने लिखा, यही कुरान कल हौज़े कौसर बन जाएगा। अल्लाह, कुरान खाने की महफिल है ना ये क्या क्या आया ना, हम कुरान खाने की महफिल। यही कुरान कल क़यामत वाले दिन हौज़े कौसर बन जाएगा। और मुफस्सिरीन ने लिखा है, अल कौसर का एक माना कुरान पाक भी है। तो यही कुरान कल हौज़े कौसर बन जाएगा। बुकें जारी है, कलम तुम्हारे हाथ में, जितने जाम इधर से भरोगे कल हशर वाले दिन पी लोगे। आपकी मर्जी है, जितने जाम भर लो। दुआएं मांग रहे हो, ऐ अल्लाह हमें हुजूर के हाथों से जामे कौसर दो। ये कुरान तुम्हें फरिश्ते दे के गए, ये भी तो हुजूर के हाथों से आया, हुजूर के हाथों से, हुजूर की जुबान से निकला हुआ कौसर का हौज़े कौसर तुम्हारे पास मौजूद है। तुमने इसे सिर्फ तवीज़ों की किताब समझा, तुमने इसे सिर्फ बच्ची की रुखसत के वक्त पर उसके सर के ऊपर साया समझा, तुमने इसे घर के ताकतों में बंद कर दिया। और फिर कहते हो कि रोजी नहीं नाज़िल होती, रहमत नहीं नाज़िल होती, बरकत नहीं नाज़िल होती। कुरान तुम्हारे पास मौजूद है और बुकें जारी है। जो बंदा जितना यहाँ कुरान से मोहब्बत करेगा, उसे उतनी मोहब्बत से जामे कौसर दिया जाएगा। मेरा काम बताना था, गवाह रहो, मैंने बता दिया। जितना यहाँ पे मोहब्बत से। और जो बंदा कुरान से मुंह फेरेगा, एक बात ज़हन में रखना, जो बंदा कुरान पढ़ा हुआ है और फिर कुरान को टाइम नहीं दे रहा, अल्लाह इसकी रोजी तंग कर देगा, चाहे सोने का बिजनेस करे, हीरो का बिजनेस करे। और जो कुरान नहीं भी पढ़ा हुआ, लेकिन उसके लिए क्या हुक्म है, या कुरान पढ़ने वाला बन जा, या कुरान पढ़ाने वाला बन जा, या इन पढ़ने पढ़ाने वालों से मोहब्बत करने वाला बन जा। चौथा ऑप्शन उसके लिए भी नहीं है, चौथा ऑप्शन उसके लिए भी नहीं है। जो कुरान से मुंह फेर लेगा, दुनिया का नुकसान क्या होगा। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका। कायनात का रब कहता है हम उसकी रोजी तंग कर देंगे। अरबों रुपया बैंक बैलेंस में मौजूद है, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि उबली हुई सब्जी खा सकता है और कुछ नहीं खा सकता। आए रोज बैंक बैलेंस में इजाफा हो रहा है। मिठाई की दुकान से गुजरता दिल कता रहा है खाऊं, लेकिन नहीं खा सकता, डॉक्टरों ने रोक दिया, रोजी तंग हो गई है। 2 करोड़ की गाड़ी ली है, 10,000 का ड्राइवर इसका मुलाजिम है, वो उसमें अंदर एसी चला के गाड़ी चला रहा है और साहब आगे आगे भागते फिर रहे हैं। हम वॉक कर रहे हैं, पसीनों पसीने भाग रहा है ये साहब। अल्लाह ने रोजी तंग कर दी बेचारे की। गाड़ी इसकी है लेकिन बैठने की तौफीक नहीं। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका। हम उसको रोजी तंग कर देंगे।
कोई हाफिज कुरान, मेरा दावा है, कुरान के सिस्टम से अलहदा होकर वो 500 मुरब्बों का मालिक हो, उसकी रोजी कभी अल्लाह नहीं खोलेगा। अल्लाह उसकी रोजी मुसलसल तंग करता है। मुमकिन नहीं कुरान को छोड़ दे और फिर उसको दुनिया में से इज्जत मिले, ये नहीं हो सकता। अल्लाह पाक फरमाता है उसकी रोजी तंग कर देगा। और हाफिज कुरान जो कुरान से जुड़ा हुआ है, कभी उसको देखा है, उठता है तो खाना इंतजार में होता है, सोता है तो खाना बचा पड़ा होता है। मुसलसल रोजी अल्लाह वहां से रोजी दे रहा है जहां से रिज़्क़ का इम्कान ही नहीं। जो कुरान के खाते, आपको पता है आम लकड़ी है, उस पर कुरान रखा गया तो इस लकड़ी को इज्जत मिल गई। आम सा कपड़ा है, उसे कुरान से लपेटा गया तो इसे तुम दूसरे कपड़ों के इकट्ठे धोते नहीं, उस कपड़े को इज्जत मिल गई। क्या ख्याल है, सिख का बेटा था, सीने में कुरान आया है तो अल्लाह ने उसे सरताज औलिया बना के अहमद अली लाहौरी अल्लाह पाक जिसको इज्जत दे, और फिर कुरान के जरिए तो इज्जत मिलती ही मिलती है। खैर, मैं जो बात आपको समझाना चाह रहा था, जो कुरान से मुंह फेरेगा, चाहे हाफिज कुरान है चाहे दुनियादार है, दुनियादार से मुराद कुछ लोग जरूरी नहीं कि सिर्फ यही हाफिज और मौलवी दीनदार होते हैं। मैंने बड़े लोगों को देखा, जिम्मेदार भी है, दीनदार भी है, वो डॉक्टर भी है, दीनदार भी है, वो इंजीनियर भी है, दीनदार भी है, वो प्रोफेसर भी है, दीनदार भी है। ये कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ मौलवी ही दीनदार होता है। बस एक इस्तिलाह मशहूर हो गई, इस्तिलाह मशहूर हो गई। जो बंदा कुरान से मुंह फेरेगा अल्लाह उसकी रोजी तंग कर देंगे। दुनिया का नुकसान ही होगा। आखिरत का नुकसान क्या होगा, अल्लाह क़यामत वाले दिन उसका मुंह हौज़े कौसर से फेर देगा। वो ढूंढता रह जाएगा, उसे हौज़े कौसर नहीं मिलेगा। मैं दावे से कह रहा हूं, ढूंढता फिरेगा, उसे हौज़े कौसर नहीं मिलेगा। कुरान गवाह है, व नहशुरुहु यौमल क़यामति आमा, हम इसे क़यामत वाले दिन अंधा करके उठाएंगे। कुरान कहते हैं, और आगे से कहेगा लिमा हशरतनी वक़द लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा। ऐ मेरे रब, मेरी आंखें थी, मैं दुनिया के रंग देखता था, मैं कौसे फ़ज़ा देखता था, मैं लहलहाते खेत देखता था, मैं चहचहाते परिंदे देखता था, मैं कैनात की खुशियां देखता था, फूल देखे, गलियां देखी, वादियां देखी, नदियां देखी, हुस्न देखा, जमाल देखा, सब कुछ देखा, मेरी नजरें थी। लिमा हशरतनी आमा, मुझे आज अंदर क्यों उठाया गया? दुनिया में तो मैंने सब देखा। फरिश्ते धक्के दे के कहेंगे तेरी आंखें होती तो तुझे कुरान नजर ना आता। तुम तो बसीरा बसीरा बसारत और बसीरत को कहते हैं ना, तुझे बसीरत हासिल होती तो कुरान से मुंह फेरता। तुम्हारे पास वक्त है, कीमती बना लो। तुम फजूल लोग नहीं हो, खुदा की कसम तुम कीमती लोग हो। तुम्हारी एक एक सांस कीमती है। तुम एक बार सुभान अल्लाह कहो, अल्लाह जन्नत के सारे दरवाजे खोल देगा। अल्लाह को तुमसे प्यार है, अल्लाह को तुमसे मोहब्बत है। 70 माओं का प्यार भी इकट्ठा कर लो, अल्लाह का प्यार उनसे भी ज्यादा तुमसे। वो रब तुम्हें मुसलमान बना के हुजूर का कलमा दे के अब इस इंतजार में बैठे कि ये अल्लाह रसूल की राहों पे चले, और जब आए तो मैं जन्नत के दरवाजे के लिए खोल दूं। वक्त कीमती बनाए। मैं बात को खत्म करने लगा हूँ। हुजूर की इल्मी सीरत का नाम कुरान है, इल्मी सीरत का नाम, और हुजूर की अमली सीरत का नाम सहाबा है। हुजूर की अमली सीरत का नाम सहाबा है। हुजूर का बचपन गवाह सहाबा, जवानी गवाह सहाबा, हिजरत का दौर गवाह सहाबा, गारे सौर गवाह सहाबा, मक्की जिंदगी गवाह सहाबा, मदनी जिंदगी गवाह सहाबा, बदर का मैदान गवाह सहाबा, ओहद का पहाड़ गवाह सहाबा, हुनैन की जंग गवाह सहाबा, खैबर का दर गवाह सहाबा, हुजूर घोड़े की पुष्ट पे गवाह सहाबा, मुसल्ले के ऊपर गवाह सहाबा, चांद को टुकड़े हुआ तो गवाह सहाबा, हजरत जाबिर की खाई हुई बकरी की हड्डियां फिर जिंदा बकरी खड़ी हुई तो गवाह सहाबा, हुजूर का लुआब मुबारक मौला अली की आंखों में लगा, हजरत अली को शिफा मिल गई, गवाह सहाबा। हुजूर का लुआब मुबारक खलीफा खिलाफत हजरत अबू बकर सिद्दीक की कीड़ी पे लगा, हजरत अबू बकर को शिफा मिल गई, गवाह सहाबा। मेरे पाक पैगंबर का लुआब खारे पानी के कुएं में गया, कुआं बाहयात मीठा हो गया, गवाह सहाबा। मेरे पैगंबर की जिंदगी के एक एक लम्हे को अगर किसी जमात ने इन आंखों से देखा तो कौन? सहाबा, सहाबा, सहाबा,
सहाबा सहाबा सहाबा, ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का, अगर तलब है तुझको जन्नत की तो पल्ला थाम सहाबा। और हम जब बात सहाबा की करते हैं उसमें हजरत अली शामिल है, उसमें सैयदैन हसनैन करीमैन शामिल है, उसमें ये सारी मुकद्दस हस्तियां उसमें शामिल है। आखिरी बात, कुरान भी 23 साल में मुकम्मल हुआ। मैंने कहा ना कि हुजूर की इल्मी सीरत का नाम कुरान है और अमली सीरत का नाम सहाबा है। कुरान भी 23 साल में मुकम्मल हुआ और सहाबा भी 23 साल में मुकम्मल हुआ। कुरान के 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा मक्की है, एक हिस्सा मदनी है। सहाबा में से भी कुछ सहाबा मक्की है, कुछ सहाबा मदनी है। कुरान के 2 हिस्से, कुछ ऐते मुहकमात की है, कुछ ऐते मुशाबिहात की है। सहाबा में के 2 हिस्से हैं, कुछ सहाबा मुहकमात है, कुछ सहाबा मुशाजिरात है। कुरान के मुहकमात पर भी ईमान फर्ज है, मुशाबिहात पर भी ईमान फर्ज है। सहाबा के मुहकमात से भी मोहब्बत फर्ज है, मुशाजिरात से भी मोहब्बत फर्ज है। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि लोगों, सहाबा तारीखी शख्सियत नहीं है, सहाबा कुरानी शख्सियत है। और कुरान पर ईमान रखा जाता है, कुरान से इख्तिलाफ नहीं किया। कुरान ईमान रखने के लिए आया, इख्तिलाफ करने के लिए नहीं आया। हुजूर की जिंदगी का कुछ हिस्सा दिन है और कुछ हिस्सा रात है। दिन जलवत होता है, बंदा आम लोगों की महफिल में बैठता है, और रात खलवत होती है, बंदा मखसूस लोगों के पास होता है। बात समझ आ रही? जलवत के मसाइल हमें बताए हैं सहाबा ने, और खलवत के मसाइल बताए हैं अज़वाज मुतहरात ने, अहले बैत अतहार ने। बल्कि यूं कहूं, एक साहब मुझे कहने लगा कि तुम सहाबा के पीछे चलते हो। मैंने कहा उसने कहा सहाबा तो डर वाले। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा हम अहले बैत के पीछे चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा अहले बैत तो घर वाले हैं। मैंने कहा ये भी ठीक है। हंस के कहने लगा तुम दार वालों के पीछे रहना, हम घर वालों के पीछे रहेंगे। बात समझ आ गई? तुम दार वालों के पीछे रहना, हम। मैंने कहा अल्लाह तुझे हिदायत दे, ईमान का नूर दे। जब तक दर वालों से हाथ नहीं मिलाएगा तुझे घर जाने कौन देगा? क्या क्या दर वालों से सलाम दुआ ना हो घर कोई जाने देता है? हम अल्लाह के फजल से जो हुजूर के दर वाले हैं उनके भी गुलाम हैं, जो हुजूर के घर वाले हैं हम उनके भी गुलाम। दिन जलवत है, रात खलवत है। जलवत के मसैल हमें हुजूर के दर वालों ने बताए हैं, खलवत के मसैल हुजूर के घर वालों ने। अल्लाह रब्बुल